हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संसार प्रिया का। कैसे आप सब? उम्मीद है घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जिनसे कि 10 में से 8 से 9 महिलाएं ग्रसित हैं या हर दिन वो समस्याएं हर महिला फेस करती है। और अनजाने में हम उन समस्याओं को या तो इग्नोर कर देते हैं या अगर हम उन पर ध्यान भी देते हैं तो डॉक्टर तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, ये सोच करके कि ये समस्या बहुत ही आम है, बहुत साधारण है। देखिए, कुछ समस्याएं शुरुआत में हो सकता है छोटी हों, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर वो वैसे ही बनी रहती हैं तो आखिर में जाकर के वो एक बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की, ऐसे समस्याओं की जो दिखने में बेहद आम है, जैसे कि मोटापा होना, चिड़चिड़ापन होना, मन नहीं लगना, बात बात पर गुस्सा आना, नींद नहीं आना, अनचाहे बालों की वृद्धि, भले आपके फेस पर हो, पीठ पर हो या पेट पर हो, या आपको मिसकैरेज होना, बेबी कंसीव नहीं कर पाना, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना, या फिर डेट रेगुलर नहीं रहना, यानी कि पीरियड्स रेगुलर नहीं रहना। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इनको हम बहुत ही आम समझ लेते हैं। शरीर में बिना काम किए ही थकावट महसूस होना, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो हमें, हर महिला को होते भी हैं और उनको बेहद सामान्य समझकर, नॉर्मल समझकर के वो इग्नोर कर देती हैं। देखिए, हो सकता है कि बिल्कुल ही नॉर्मल हो सकता है कि वीकनेस की वजह से आप प्रॉपर आप खाना नहीं खा पा रही हैं, हेल्दी खाना नहीं ले रही हैं, इस वजह से भी आपको वीकनेस हो सकती है। कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। ब्लड की कमी की वजह से भी कई बार थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन अगर इनमें से 3 से 4 से ज्यादा सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, जिनमें कि सबसे मेन है कि अगर आपकी डेट रेगुलर नहीं आ रही है, इसके साथ साथ ही अगर आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी अगर होती है, और अगर घर पर जो भी आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर आप यूज करती हैं उसके बाद भी अगर आपको कोई फायदा नहीं मिलता है, तो 2 ये मेन कारण है टीनेजर्स के लिए। यानी कि जो 13 से 18 साल की जो लड़कियां हैं या 18 साल से ऊपर की आप लड़कियों को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए या डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। इसके साथ साथ में भी किसी भी आयु वर्ग की महिला में अगर ये बताए गए सारे लक्षण अगर दिखाई देते हैं आपको, या आपको इनमें से आधे से ज्यादा भी अगर हैं, तो आपको बिना देर किए एक बार किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मिल लेना चाहिए, ताकि वो अल्ट्रासाउंड करवा के ये पता लगा पाए कि कहीं आपको पीसीओएस या पीसीओडी तो नहीं है। सुनकर के आपको हैरानी होगी, लेकिन पीसीओएस और पीसीओडी किसी भी फीमेल में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से होने वाली एक डिजीज है। दोनों ही फीमेल में पाए जाने वाला अंग ओवरी से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन शादी के बाद में, प्रेगनेंसी के अंदर, बेबी को कंसीव करने में या मिसकैरेज वगैरह होने में, इनमें बहुत ज्यादा इसका रोल रहता है या इसकी वजह से समस्या हो सकती है। तो क्यों ना समय रहते ही इसके बारे में आप जान लें और डॉक्टर को दिखा लें। मुझे ये बात आप लोगों के साथ में शेयर करना जरूरी लगी, क्योंकि ये जो लक्षण जो मैंने आपको बताया वो दिखने में बेहद ही सामान्य होते हैं। शारीरिक तौर पर इनको आसानी से हम पहचान सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता कि इन्हीं लक्षणों के आधार पर पीसीओएस या पीसीओडी से रिलेटेड भी कोई बीमारी किसी भी फीमेल को हो सकती है। लेकिन इनके सिम्टम्स इतने ही सामान्य हैं। ये कोई घातक बीमारी नहीं है, इसकी वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती, लेकिन इसकी वजह से किसी भी महिला को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयों की सहायता से इसको रोका जरूर जा सकता है। तो ऐसे में आप अवेयर रहिए, डरिए मत। अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं है, अगर एक्ने प्रॉब्लम की प्रॉब्लम अगर टीनेजर्स को ज्यादा हो रही है, या फिर आपको थकावट हो रही है, मूड स्विंग्स अगर ज्यादा रह रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप एक बार अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात कर लें। पीसीओएस या पीसीओडी दोनों ही लक्षणों के आधार पर देखें तो बहुत ही सामान्य है। इनमें फर्क केवल हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के लेवल का है। पीसीओएस
में जो हार्मोनल इनबैलेंसिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और पीसीओडी में थोड़ा सा कम होता है। इन दोनों के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी कि क्या होता है और किस तरीके से हम इनको अलग अलग देख सकते हैं और या किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम अगर दिखता है तो आप तुरंत अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से एक बार जांच करवा लें ताकि मन का वहम दूर हो जाए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके पीछे वजह क्या है। और इस बीमारी का पता केवल अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही चल सकता है। और ये होने की वजह ये होती है कि आजकल की जो लड़कियां हैं या हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। जैसे कि जंक फूड ज्यादा खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, योगा नहीं करना, ज्यादा टेंशन लेकर के रहना, हेल्दी फूड नहीं खाना, अच्छी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाना। तो आज की जो जनरेशन है, जो गर्ल्स हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहिए ताकि आपको ऐसे किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि रिसर्च के आधार पर या जितने केसेस आज के टाइम पे आ रहे हैं उनमें से 10 में से 5 से 6 महिला को आज के टाइम पर पीसीओएस या पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप उनमें से ना बने, मैं यही चाहती हूं। तो आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए जिसमें कि विटामिन बी हो बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में हो। आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, जंक फूड वगैरह को अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को आप अवॉइड कीजिए ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए ताकि प्रॉपर आपको इसका ट्रीटमेंट मिल सके और आप बिल्कुल हेल्दी रह सकें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेक श्योर कि जो पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज आप अगला वीडियो भी देखिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो भले आप ना देखें। तब तक ध्यान रखिए।